हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे क्लास 10th के होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि आपका स्टार्ट है इतिहास का लेसन नंबर 2 यानी आपके सामाजिक विज्ञान का भारत में राष्ट्रवाद। अब तक आपने पढ़ा कि रोलैक एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, खिलाफत आंदोलन क्या हुई, चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ, खेड़ा आंदोलन क्या था। अब उसी में हम बात करेंगे। आज स्टार्ट होगा कि ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी कैसे फिर सीरीज वाइज आगे बढ़ी है। तो कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो अगर बस मात्र कहानी को सुन ले तो चाहे एमसीक्यू हो, चाहे हमारा अति लघुत्तरी हो, चाहे लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी, हर क्वेश्चन का जवाब मेरे विद्यार्थियों के पास होगा, ये मेरा वादा है। तो ध्यान देना। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले है सविनय अवज्ञा की ओर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, सविनय अवज्ञा की ओर धीरे धीरे क्यों बढ़ा, सुनिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सभी लोग अपने अपने मेडल्स क्या करिए लौटाने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ठीक है, इस तरीके से आगे जब घटना होती है कि जब असहयोग आंदोलन 1921 ईस्वी में हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन 1920 में। अब बात आती है कि फरवरी, इसी असहयोग आंदोलन की बात करते हैं जिसे नाम दिया गया है, ठीक है, चौरी चौरा कांड। तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को, इसे अगर हम कहें तो इस घटना को ये याद रखना, चौरी चौरा घटना की हम बात करने जा रहे हैं इस लेसन में। ये टॉपिक में चौरी चौरा घटना की बात होगी, ये हेडिंग आप इसको बना लोगे। ठीक है, तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। रीजन क्या था सुनिएगा, क्यों असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, रीजन क्या था। क्योंकि आप सबको पता है गांधी जी को, ठीक है, हिंसा पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके साथ रहने वाले लोग कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा करें। हुआ क्या कि 4 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले के, हमारा उत्तर प्रदेश का ही पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम इसका अस्तित्व में आया। यानी हमारे उत्तर प्रदेश का बर्थडे कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ठीक है, अब तो 4 जनवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के, आज आपका ये यूपी का जिला, चौरी चौरा में हुई। कुछ समय में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पुलिस के साथ हिंसक संघर्ष बदल गया। लोग, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालकर जा रहे थे, पुलिस वालों ने रोका। अब पूरी तरह लोगों के बीच और पुलिस के बीच क्या हुआ, मुठभेड़ हो गई। अब उस मुठभेड़ में गुस्साई भीड़ ने क्या किया, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, जो लोग होंगे इसमें कई लोग गोरखपुर जिले के, कई लोग चौरी चौरा के भी हो सकते हैं, वहां पर उस स्टेशन पुलिस चौकी को फूंक दिया गया। ठीक है, करीब 30 के करीब अगर अंग्रेज क्या हुए उसमें जल भून गए, कितने घायल हो गए हैं। ठीक है, अब देखो 23 की यहां लिखा है, 23 क्या हुआ, मृत्यु हो गई 30 के, लगभग 23 दे दिया है साफ। ठीक है, तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। इस घटना में 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी ने को लगा कि सामूहिक संघ के लिए तैयार होने से पहले उन्हें सत्य को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इस कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया। उन्होंने सोचा कि हमें हर पूरे व्यक्ति को बताना होगा कि हमें अहिंसा क्या होता है, सत्य और अहिंसा क्या होता है। पहले सबको ट्रेन कर लें तब आंदोलन करें, क्योंकि उसमें सभी लोग उस चीज को नहीं समझते थे। उनको ये लगा कि नहीं, अंग्रेज हमें रोक क्यों रहे, ईगो।
आज के समय में तो अब तो सहने की क्षमता आज के जमाने में लोगों को है नहीं। अब लोगों को छोटी सी बात नहीं बर्दाश्त हो रही है। आजकल के विद्यार्थियों को टीचर की मार बर्दाश्त नहीं हो रही है। ठीक है, डांट तो बहुत बड़ी बात है, डांट भी अगर दो तो भी इंसल्ट फील करते हैं। अब वो चीजें नहीं रही, तो बर्दाश्त की क्षमता आज तो ईगो चरम सीमा पे है। ठीक है, छोटे ही एज से। लेकिन एक विद्यार्थी को अगर धैर्य नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकता है, अगर उसके पास धैर्य नहीं है तो। बच्चे आप अपने अंदर धैर्य रखना। बड़े अगर हमें कभी गलती से भी कुछ कह भी दे तो उनको सुन लेना चुपचाप, जवाब देने से हम बड़े नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, अब कांग्रेस के अंदर जो थे अलग विचार थे। क्या कांग्रेस के कुछ नेता बड़े पैमाने पर संघर्ष से थक चुके थे। वे वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उन्हें लगा कि परिषदों के अंदर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण है। अब इसमें हुआ क्या था कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने राजनीति में वापसी करने के लिए कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया। कांग्रेस पार्टी के रहते ही स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने अधिक सशक्त जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए का तर्क दिया। कहा कि नहीं, हमें ऐसा करना उचित नहीं है, इन लोगों का कहना था। अब बात आती है कि देखो, आगे बढ़ने से पहले, आपको बताने से पहले, साइमन कमीशन के बारे में चलने से पहले, लाला लाजपत राय की चर्चा करने से पहले, हम आपको कहेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब और बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसके लिए आपको जुड़ना होगा। ठीक है, मात्र 999 रुपए में सभी बैचों की तैयारी के लिए टॉप 100 बैच 2023 से, टॉप 100 बैच 2023 के साथ, यानी आपको यहां डेली लाइव क्लास के साथ स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 3 साल के पेपर हल सहित मॉडल पेपर, साथ में आपको 100 बैच 1199 का बिल्कुल फ्री होगा। अब ये मौका आपको, आज जुड़ो। देखो, तैयारी करना है, साल भर की फीस है और 2 बैच फ्री मिल रहा है। इतने पैसे में आप सोच सकते हो कितनी अच्छी तैयारी, क्या ऐसा उम्दा तैयारी आपकी हो सकती है? सोच के देखना। अगर आपको अब सोच रहे हो कि पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, बहुत ही इजी उपाय है। मोबाइल उठाइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से शुभम क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करिए, उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहां से जहां पेमेंट का ऑप्शन दिखे टॉप 100 बैच का, पेमेंट कर दीजिए। आप पेमेंट करते ही, जैसे ही अप्लाई करते हैं, मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR PIUSSIR या अप्लाई करते हैं PUYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको मिलते हैं बच्चे 100 रुपए की छूट। ठीक है, 100 रुपए की एक्स्ट्रा छूट, यानी अब आपको मिल सकता है ये, ठीक है, क्लास मात्र 899 में ही। अगर आपको पेमेंट करने में समस्या आ रही हो तो इस दिए गए नंबर में, किसी भी नंबर पे पेमेंट करके आप टॉप 100 बैच 2023 से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और इस कूपन कोड के साथ। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। साइमन कमीशन के गठन की हम बात करें। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन का गठन, टॉपिक हमारा यहीं पर उठता है। पहले तो हमें यह जानना होगा कि साइमन कमीशन था क्या, इसके गठनकर्ता कौन था। क्योंकि सबको पता 1928 ईस्वी में यह भारत आया था। तो साइमन कमीशन साइमन कमीशन जॉन साइमन के तहत गठित किया गया था। साइमन कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना है। किस तरह भारत का कानून व्यवस्था किस तरीके से चल रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जाए और उसके विषय में सुझाव दे।
अब भारतीय नेताओं ने इस आयोग का विरोध किया। रीजन क्या था? रीजन क्या था? उन्हें हर चीज मंजूर था, आप हमारे संवैधानिक व्यवस्था की जांच करिए, उस कानून में आपको जो परिवर्तन है करिए, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था और हम ही उसमें मौजूद न हो, यह कैसे होता है? मेरा घर और तुम मुझे ही क्यों कहो कि तुम बाहर रहो, ये कैसे चलेगा? ठीक है, तो यहां पर क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं था उस साइमन कमीशन में, ठीक है, तो इस कारण यह विरोध हुआ। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन क्या हुआ? भारत पहुंचा था। 1928 में यह कमिश्नरी जो थी भारत में आई थी, तो इसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ, ठीक है, किया गया। साइमन कमीशन गो बैक, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? हमारे महान नेता, क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय जी, जहां पर पुलिस ने लाठियों का ठीक है, लाठी चार्ज कर दिया और उसमें पूरे सभी क्रांतिकारियों को पीटा गया, जिसमें पूरी तरह घायल होकर लाठियों के प्रहार से हमारे नेता लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। और मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया था, सबने इसमें अपना अपना योगदान दिया। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? देखिए, ये पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी, और जैसा कि एक आजादी के पहले भी मनाई गई थी, उन चीजों के बारे में जानेंगे। अक्टूबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए एक आधिकारिक स्थिति का अनिश्चित प्रस्ताव भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन की घोषणा की। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, कब हुई थी? 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा कि उस दिन लोग पूर्ण आजादी के लिए संघर्ष करने का संकल्प लें, ठीक है। यह अध्यक्षता किसने की? यह सारी चर्चा आप जरूर देखोगे। आगे देखें टॉपिक, बस इसमें जितना हम सन याद कर ले, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक यात्रा की बात करेंगे 1930 ईस्वी, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय का अर्थ है पूरे निवेदन के साथ आज्ञा को न मानना, ठीक है, पूरे निवेदन के साथ हाथ जोड़ के हथगोड़िया करके, ठीक है, हम तुम्हारे किसी कहना को नहीं मानेंगे, अंग्रेजों सुन लो, ठीक है। यह आंदोलन था, अंग्रेजों के कहना को नहीं मानना था, पूरा रिक्वेस्ट के साथ, सम्मान के साथ, ठीक है। तो नमक यात्रा हुआ क्या? अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिए थे। अब हमारा पानी, वही बात आ रही, हर चीज हमारा टैक्स, जो चीज फ्री में है वहां पर हमें पैसे देने पड़ने की बात आ गई थी अतिरिक्त। महात्मा गांधी जी ने विचार किया कि नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था जो राष्ट्र को एकजुट कर सकता था। उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और 11 सूत्री डिमांड किया। इन मांगों को नमक कर को खत्म करने की मांग थी। नमक पर कर और इसके उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार को, कहा कि नमक पे जो टैक्स है सरकार उसकी मालिक है। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को सबसे क्रूर पक्ष बताया, कहा कि ये आप ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इरविन मांग पर, इरविन की डिमांड पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। कहा कि ठीक है भैया चल, नहीं मानेगा तो चल, अब हम दिखाते हैं, हर आंदोलन हमारे लठिए काफी है, चलो। गांधी जी ने, अब यह आंदोलन था दांडी, गुजरात के दांडी नामक स्थान के लिए समुद्री किनारे पर, ठीक है। अब यहीं से जिस दिन दांडी यात्रा शुरू हुई, उसी दिन दांडी पहुंचकर जब उन्होंने पहला कानून तोड़ा था, क्या? समुद्र के पानी को लेकर उबालकर क्या किया था? छान के नमक बनाया था और पहले अंग्रेजियों के आज्ञा का विरोध किया था। वही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। लो, खूब पूरे निवेदन के साथ, हम तुम्हारे आज्ञा को नहीं मानते हैं। तुम कह रहे थे कि हम भारतीय नमक नहीं बना सकते हैं, लो
पानी लिए समुद्र का, घरे ले गए, पकाए, उबाल दिए, उबाल के नमक को छान लेकर देखो हम नमक बना दिए। ठीक है, पहला कानून तोड़ा था। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च याद रखिएगा, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से, ठीक है, अपनी यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक कानून का औपचारिक रूप से उल्लंघन किया। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू किया। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब जैसे ही गांधी जी ने कानून तोड़ा, हर देश, ये क्या कहे, पूरे देश का हर सदस्य लगभग कानून तोड़ने लगा। क्या हुआ? विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया, नहीं पहनेंगे अंग्रेज तुम्हारे दिए। शराब की दुकानों का विरोध किया गया, जितने चीजें अंग्रेजों के अंडर में थी, कमाई अंग्रेजों को होती थी, सारी चीजों का विरोध होने लगा। किसानों ने क्या किया? किसानों ने राजस्व, यानी जो लगान थी, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर देने से मना कर दिया कि नहीं देंगे, क्या कर लोगे। ठीक है, गांव के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। कई जहाजों पर वनीय लोगों ने वन कानून का उल्लंघन किया। जो वन में रहने वाले अधिकारी थे वो वहां पर अपना, इस आंदोलन से परेशान होकर औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू किया। कहा कि नहीं मानेंगे, जवन जवन चिल्ला रहे हैं जगह जगह, तो उनको काम मालूम था कि हम लीडर को पकड़ेंगे तो कई लीडर और पैदा होंगे। इस चीज से अनजान थे वो सब। ठीक है, देखना अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करना। ये क्यों बंद किया गया, याद रहे। इस आंदोलन को बंद करने के लिए सत्याग्रहियों पर हमला किया गया, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया, करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब एक प्रमुख नेता अब्दुल गफ्फार खां को 1930 में गिरफ्तार किया गया तो शहर में कई जगह हिंसक घटना होने लगी। इस स्थिति में महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन को बंद करने का फैसला किया। अब्दुल गफ्फार खां को, ठीक है, क्या, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो अब 5 मार्च 1931 को, इस हिंसा के बाद 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। फिर क्या हुआ? फिर 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए और वहां से फिर सविनय अवज्ञा की शुरुआत होती है। ठीक है, नोट करिए इतना पहले। चलिए, हो गया। तो ये कह रहा है कि दिसंबर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू हुआ। अब हुआ क्या था, सुनिएगा। दिसंबर 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। कहानी को सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना तो ना भूलना। कहानी सुनो, जो जो टॉपिक में घेरा कर रहा हूं ना उसको अलग अलग नोट करते जाना। सब एमसीक्यू होगा, अति लघुत्तरी होगा। ठीक है, और इस सम्मेलन का कोई लाभ नहीं हुआ। वे निराश होकर भारत वापस आ गए। उन्होंने पाया कि कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। इसलिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया।
इसलिए महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू किया और यह आंदोलन 1 वर्ष के लिए जारी रखा गया। लेकिन वर्ष 1984 तक इस आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। ठीक है, देखिए ये बहुत एक गलत थोड़ा सा है बच्चे, 1984 की बात है, लिख दी गई है। ठीक है, ये रॉन्ग है सेंटेंस। 1947 में तो हम आजादे हुए, लेकिन मिस्टेक हो गया थोड़ा। जब ब्रिटिश सरकार ने, अब सुनो यहां पर अब बात आती है, इसे पूना समझौता कहा जाता है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। पूना समझौता, इसे ध्यान दीजिएगा, पूना समझौता मेरे प्यारे बच्चों, पूना समझौता। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग स्वीकार की तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों से मुख्य समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हम अलग निर्वाचन, दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की अगर बात रखते हैं, अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र मांग करते हैं, तो जो हम लगे हैं कि सभी समाज को हम एक जोड़ने में लगे हैं कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा वो एक हो जाए, इससे क्या होगा, ये चीज बहुत देरी हो जाएगी। हम पहले से ही बंटवारा कर रहे हैं, एक कहां से होगा। अंबेडकर जी ने अंततः गांधी जी के विचार को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। पूना समझौता कब हुआ था? सितंबर 1932 को। इससे अवसादग्रस्त वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई। कहा गया है कि ठीक है आप लोग एक जगह लड़ना, लेकिन उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। उनको लड़ने वाला व्यक्ति लड़ेगा, दलित लड़ेगा, लेकिन एक दलित समूह वाले क्षेत्र में नहीं, सामान्य जहां हर प्रकार के लोग रहते हैं वहां से लड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। अब हिंदू मुस्लिम संघर्ष की बात कर ले। कुछ भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में कोई रुचि नहीं दिखाए। गैर सहयोग खिलाफत आंदोलन की गिरावट के बाद मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस से अलग हो गया। 1920 के दशक में मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों में काफी नजदीक थी। और जैसे जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच संबंध खराब हुआ, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। मोहम्मद इकबाल जिन्ना जी ने, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद अब यहां मोहम्मद इकबाल जी ने मुस्लिम लीग के लिए क्या किया? अब बात आती है कि हिंदू महासभा अलग मांग कर रही थी, मुस्लिम लीग अलग मांग कर रही थी। सुनिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एकता के लिए फिर से बात करने का प्रयास किए। वर्ष 1927 में महसूस हुआ कि एकता हो सकती है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद सिर्फ भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करने का था। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना जी, मोहम्मद इकबाल जी की बात अलग थी, अब ये मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए ठीक है। अब 2 शर्तों पर अलग निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार, कहे कि ठीक है हम अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ देंगे। पहला क्या था कि केंद्रीय सभा में मुस्लिमों को आरक्षित सीटें दी जाए। ठीक है, जहां केंद्रीय विधानसभा है वहां फिक्स कर दिया कि इतने मुस्लिम लड़ेंगे, ये चीज फिक्स हो। प्रतिनिधित्व मुस्लिम वर्चस्व वाले प्रांतों जहां मुस्लिम ज्यादा है, बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में हो, और जो लीडरशिप हो, जो आरक्षण मिले वहां पर जहां ज्यादा मुस्लिम, वहां ज्यादा मुस्लिम नेताओं को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन एम.आर. जयकर की अगुवाई में हिंदू महासभा के अत्यधिक विरोध के कारण यह मुद्दा हल नहीं हो पाया। एम.आर. जयकर जी की अगुवाई में क्या हुआ, यानी दोनों पक्ष अब लड़ने पे लगे, आपस में कोई बात न, वो बात मानने को तैयार नहीं थे, ये अपनी बात ना ये बात माने, कोई पक्ष बात को मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, हम आपस में यहां भिड़ गए। तो इस तरह से भारत का राष्ट्रवाद, ठीक है, खत्म होता है। अब
और सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, दिन था शुक्रवार। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो जितने विद्यार्थी देख रहे हैं इस रिलेटेड जितने क्वेश्चन पाना चाहते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको शुभम क्लासेस एप्लीकेशन में मिलेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, आपको 999 रुपए का, ठीक है, बैच यानी टॉप 100 बैच से जुड़ना होगा 2023। इतना पे करना है, 2 बैच से जुड़ना है, 100 बैच आपको साथ में फ्री होगा। 1 साल की फीस है आपकी। अब इसके लिए करना क्या, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आपको, ठीक है, तुरंत इसे शुभम क्लासेस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहीं से पेमेंट कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते हैं मेरा कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR, तो मिलते हैं आपको 100 रुपए की छूट। यानी अब आप पा सकते हो मात्र 899 रुपए में 1 साल की पढ़ाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेमेंट करने में समस्या आ रही हो, इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप भेज दीजिए। टॉप 100 बैच 2023 से आपको जोड़ दिया जाएगा। अब मैं कहूंगा बारी है आपकी, कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक यू, गुड लक एंड गुड नाइट।